सो हेलो गाइज, आज जो है हम क्लास 7 साइंस चैप्टर 4 न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले आज जो है हम क्वेश्चन एंड आंसर्स देखने वाले हैं। चैप्टर हमने पहले ही देखा है। सो फर्स्टली जो है न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन इन लिविंग थिंग्स क्या है, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, फूड वेब क्या होती है, फूड चेन क्या होती है, ओके, कार्निवोर, हर्बीवोर, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, ये सब हमने चैप्टर्स में पहले ही पढ़ा है। ओके, नाउ वी आर सीइंग द क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या है, क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू द फूड टाइप। मतलब फूड आपको कुछ ऑर्गेनिजम्स दिए हैं और आपको आइडेंटिफाई करता है कार्निवोर कौन था, हर्बीवोर कौन था, स्कैवेंजर कौन था, डिकम्पोजर कौन सा। ओके, ये सब आपको क्या करना है, डिस्कस करने। जो एनिमल्स दिए हैं वो देखिए क्या है, टाइगर दिया है, काऊ दी है, वल्चर है, बैक्टीरिया है, डियर है, गोट है, ह्यूमन, लायन, स्पैरो, बफेलो, फ्रॉग, कॉकरोच, ये सब दे है और आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कौन सा किस कैटेगरी में आता है। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इजी। लेट्स स्टार्ट। क्या है फर्स्ट, टाइगर है। टाइगर जो है वो कौन सा है, कार्निवोर। कार्निवोर मतलब क्या, जो एनिमल्स भी खाता है, मतलब मीट भी खाता है और ग्रास भी खाता है। बाद में काऊ, काऊ क्या है, हर्बीवोर है, सिर्फ ग्रास खाती है। देन वल्चर है, स्कैवेंजर है, जिसका कैटेगरी कौन सा है, स्कैवेंजर है। बैक्टीरिया जो है वो क्या है, डिकम्पोजर है, मतलब क्या करता है, डिकम्पोज करने का काम कौन करता है, बैक्टीरिया करता है। डियर जो है हर्बीवोर है। गोट जो है हर्बीवोर। हर्बीवोर मतलब क्या, जो प्योरली ग्रास पर डिपेंड है उसे हम क्या कहते हैं, हर्बीवोर। कार्निवोर मतलब क्या, जो मीट भी खाते हैं, ग्रास भी खाते हैं। और एक कैटेगरी रहती है उसे हम ओमनीवोर कहते हैं, जो सारे आते हैं, ओके, जिसमें हम सारे के सारे होते हैं। और डिकम्पोजर मतलब क्या, इन सबको क्या करता है, वो डिकम्पोज करने का काम करता है, मतलब डिस्ट्रॉय करने का काम जो करता है उसे हम डिकम्पोजर कहते हैं। ओके, ह्यूमन देखिए क्या है, ह्यूमन्स आर द ओमनीवोर। जैसे हमने बताया था वो हर्बीवोरस भी खाता, प्रोड्यूसर्स को भी खाते हैं और कार्निवोरस के भी खाते हैं। वो कौन होते हैं, ओमनीवोरस होते हैं। ओके, जो फंगस है कौन है, डिकम्पोजर है। लायन कार्निवोर है, स्पैरो हर्बीवोर है, बफेलो हर्बीवोर है, फ्रॉग जो है कार्निवोर है, कॉकरोच जो है कार्निवोर है, टिक जो है वो क्या है, पैरासाइट है एक। ओके, नेक्स्ट जो है इसका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मैच द पेयर। ओके, जो फर्स्ट है ग्रुप ए में 4 दे। फर्स्ट है पैरासिटिक प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट, सैप्रोफाइटिक प्लांट एंड सिम्बायोटिक प्लांट। और कॉलम नंबर बी पे दिया है मशरूम, लिंचेस, ड्रोसेरा एंड कैस्केडा। इसका जो आंसर है देखिए क्या है क्वेश्चन है, इसके आंसर जो फर्स्ट है पैरासिटिक प्लांट, वो पैरासिटिक प्लांट कौन है, कैस्केटा जो है वो पैरासिटिक प्लांट। अब पैरासिटिज्म हमको पता होना चाहिए, पैरासिटिज्म क्या होता है, जो पैरासिटिक प्लांट होते हैं क्या करते हैं, वो दूसरे पर डिपेंड होते हैं, मतलब दूसरे का जो फूड है वो फूड खुद का फूड, मतलब खुद का फूड बोल के यूज़ करते हैं और उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। मतलब वन इज़ बेनिफिटेड एंड वन इज़ हार्म। मतलब क्या है, जो पैरासिटिक प्लांट है उससे क्या हुआ, फ़ायदा हुआ क्योंकि उसको फूड मिल रहा, लेकिन जिस पर वो ग्रो हो रहा है, जिसके हेल्प के थ्रू वो ग्रो हो रहा है, उसको क्या हो रहा है, हार्म पहुंचा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, पैरासिटिक प्लांट कहते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है वो कौन सा है, ड्रोसेरा जो है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ओके, नेक्स्ट जो है सैप्रोफाइटिक प्लांट। मशरूम जो है, मशरूम एक सैप्रोफाइटिक प्लांट है। और बाद में जो सिम्बायोटिक है वो क्या है, लिंचेस। सिम्बायोटिक मतलब क्या, बोथ आर बेनिफिटेड, मतलब जिस पर वो ग्रो हो रहा है उसे भी बेनिफिट हो रहा है और जिस पर वो नहीं ग्रो हो रहा है उसे भी बेनिफिट हो रहा है।
ठीक है, उससे पहले ये थोड़ी कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं क्या होता है पैरासिटिक प्लांट। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो है दो प्लांट्स है, एक प्लांट यहाँ पे है और एक प्लांट यहाँ पे है। अब क्या हुआ, ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से कनेक्ट हुए। कनेक्ट होने की वजह से क्या होगा, इसका जो फूड है वो इससे मिल रहा है। ओके, इसका जो फूड है वो किससे मिल रहा, इसे मिल रहा है। अब देखिए इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसका तो बेनिफिट हो रहा है बट इसका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। उसकी वजह से ये क्या होगा, डाइड होगा। और ये जो फिनोमिनॉन है इसे हम क्या कहते हैं, पैरासिटिज्म कहते हैं। ओके, अब देखिए सिम्बायोटिक प्लांट क्या होता है। अब देखिए दो प्लांट है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ये दो जो प्लांट है ये दोनों कनेक्ट हो गए एक दूसरे से और दोनों क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। ये इसका मटेरियल इसको दे रहा है और ये इसका मटेरियल इसे दे रहा है। इस वजह से क्या हो रहा, दोनों क्या हो गए, बेनिफिटेड हुए। उसे हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक प्लांट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स। ओके, फर्स्ट जो है, वाई डू यू लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड न्यूट्रिशन। सिंपल है, कॉमन है, अगर आप कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तो इजीली आप आंसर दे सकते हैं। क्यों चाहिए न्यूट्रिशन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के लिए, ह्यूमन को और ऑर्गेनिजम्स को, बिकॉज न्यूट्रिशन प्रोवाइड अस एनर्जी। ओके, जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमें क्या पहुंचाते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। मेटाबॉलिज्म जो है, हम जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं, मेटाबॉलिज्म जो है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है। ये क्या है, ये कुछ प्रोसेसेस है जो हमारे शरीर के अंदर कंटिन्यूसली होते रहते हैं, चलते रहते हैं। और ये कैरिड आउट करने के लिए हमें क्या लगता है, एनर्जी लगती है। और जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है, न्यूट्रिशन से आती है। दैट्स वाई लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव नीड न्यूट्रिशन। ओके, नीड ऑफ न्यूट्रिशन दिए हैं यहाँ पे। फर्स्ट जो है, हमें एनर्जी चाहिए और एनर्जी कहाँ से आती है, न्यूट्रिशन से आती है। सो हमें न्यूट्रिशन चाहिए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगर होनी है आपकी तो आपको न्यूट्रिशन ज़रूरी है। अगर आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स नहीं हो गया तो आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट जो है, आपके शरीर के जो डैमेज सेल है उसे रिपेयर करने के लिए हमें न्यूट्रिशन चाहिए। डिसीज़ के साथ फाइट करना हो आपको तो आपको न्यूट्रिशन मस्ट है। विदाउट न्यूट्रिशन यू कैन नॉट फाइट विद द पैथोजेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर बी, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड इन द प्लांट्स। देखिए ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम जनरली फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस मेजरली ऑकर इन द प्लांट्स। ओके, प्लांट्स में जनरली ये प्रोसेस होती है और प्लांट्स में भी ग्रीन लीव्स में, मतलब लीफ में ये जनरली होती है। ओके, ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ फूड फ्रॉम लाइट एंड क्लोरोफिल बाय द यूज ऑफ, और आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज अ फोटोसिंथेसिस। मतलब जो सनलाइट होता है, सनलाइट क्या होता है, कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में थ्रू द विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट विच इज़ प्रेजेंट इन द प्लांट। उसे उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस के यूज़ से हम क्या कर सकते हैं, प्लांट में फूड प्रोडक्शन कर सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे दिया है, प्लांट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू द chemical energy and store the form of energy in food water. This is absorbed by the root of the soil. Okay, next, plants convert light energy into the chemical energy and store into the form of food water, minerals and salts absorbed by the root and plants from the soil. ठीक है, the stem transport them up to a leaves. The leaves have microscopic opening called as stomata through the which they take CO2 from air. Okay, so ऐसे क्या होता है, जो क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है
प्लांट्स में, प्लांट्स के लीफ में वो क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता है, रिएक्शन सेंटर्स होते हैं उसमें, रिएक्शन सेंटर 1, रिएक्शन सेंटर 2। इसकी वजह से क्या होता है, एक लाइट एनर्जी जो है कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, और वो स्टोर की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी। व्हाट इज मीन बाय पैरासिटिक प्लांट, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। अब देखिए पैरासिटिक प्लांट हमने पहले ही डिस्कस किया है। क्या है पैरासिटिक प्लांट का एग्जाम्पल, एक प्लांट है, ओके, और यहाँ पे एक प्लांट है, दोनों प्लांट एक दूसरे से क्या हो गए, कनेक्ट हो गए। कनेक्ट होने की वजह से ये जो प्लांट है, इस प्लांट का जो फूड है वो इस डायरेक्शन में आया। इसका मतलब क्या, इससे क्या हुआ, यहाँ पे बेनिफिट हुआ, इससे क्या हुआ, यहाँ पे बेनिफिट मिला, और बेनिफिट मिलने की वजह से इसका क्या होगा, एक ग्रो होगा, डेवलप होगा। लेकिन ये जो है इसकी साइज़ क्या होगी, कम होगी। कम होगी मतलब एक ग्रो नहीं हुई होगा, इसे फूड नहीं मिलेगा, उस वजह से समटाइम्स क्या होगा, डाई हो जाएगा। इसका मतलब इसे बेनिफिट, इसे लॉस। सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ पैरासिटिज्म। ओके, देखिए कैस्केडा जो है इसका एक एग्जांपल है, जो क्या है, पैरासिटिक प्लांट है। अनदर जो है वो लोरेंथस जो है, वो भी पैरासिटिज्म का एक एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जो वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस है एनिमल्स में आपको बताने। जो फर्स्ट स्टेप्स है उसे हम कहते हैं इंजेशन। इंजेशन मतलब क्या, फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी, मतलब फूड अपने शरीर के अंदर लेते हैं। सेकेंड है डाइजेशन, जो फूड लिया हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, कन्वर्ट करते हैं इनटू द सिंपल फॉर्म, उसे हम डाइजेशन कहते हैं। बाद में एब्जॉर्प्शन। अब देखिए जो सिंपल सोल्यूबल फॉर्म्स है उसमें कुछ एनर्जी होती है, वो क्या करते हैं, हम एब्जॉर्ब करते हैं पार्टिकल्स इनटू द ब्लड। बाद में जो है असिमिलेशन। असिमिलेशन मतलब क्या, यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड बाय द सेल्स, टिश्यू एंड एनर्जी प्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिपेयर। अब जो फूड ब्लड में है वो ब्लड कौन यूज़ करता है, हमारी बॉडी यूज़ करती है फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करना होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, इसे सब करने के लिए असिमिलेशन की ज़रूरत है। ओके, लास्ट वन जो है वो इजेशन है। इजेशन मतलब क्या, अब जो हमने पूरी प्रोसेस की है, यूज़ किया है, यूज़ करने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट हम क्या करते हैं, बॉडी के बाहर निकालते हैं, उसे हम इजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई। क्या है क्वेश्चन नंबर ई, नेम सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन विच ऑल लाइफ प्रोसेस टेक्स प्लेस विद इन देयर एनी यूनिसेलुलर बॉडी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का आपको एग्जाम्पल बताना है। जनरली दो प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक यूकैरियोटिक होता है, एक प्रोकैरियोटिक होता है। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो मेजरली क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। यूनि मतलब क्या, यूनि मतलब सिंगल। ओके, ध्यान में रखिए, यूनि मतलब क्या, सिंगल। सेल्यूलर मतलब सेल, जिसमें सिंगल सेल होती है उसे हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और उसका जो बेस्ट एग्जांपल्स है वो क्या है, अमीबा है, पैरामोशियम है, बीजी है। बीजी मतलब क्या, ब्लू ग्रीन अलगे है, यूग्लिना है। बाद में बैक्टीरिया जो है वो भी यूनिसेलुलर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गिव रीजंस। ओके, और उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए इंसेक्टिवोरस प्लांट्स अट्रैक्टिवली कलर्ड, मतलब जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है वो कलर्ड क्यों होते हैं। ओके, मेनी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर अट्रैक्टिवली कलर्ड सो दैट दे कैन अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। क्यों, बिकॉज दे आर डिपेंड अपॉन देम। Insectivorous plants grow in soil and water which are deficient in nitrogen, okay, and compounds, and in order to meet this deficiency they feed on insects। समझ में आ रहा आपको क्या, जो इंसेक्टिवरस प्लांट्स है वो कलर्ड होते हैं क्योंकि उन्हें अट्रैक्ट करना पड़ता है इंसेक्ट्स को। क्यों अट्रैक्ट करना पड़ता है इंसेक्ट्स को, बिकॉज दे नीड नाइट्रोजन, और उनको नाइट्रोजन
चाहिए, और वो नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं, फीड करके इंसेक्ट से। ओके, बाद में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, बटरफ्लाइज हैव अ लॉन्ग ट्यूब लाइक प्रोबोसिस। ओके, मतलब बटरफ्लाइज को लॉन्ग प्रोबोसिस क्यों होते हैं। ओके, बटरफ्लाइज हैव लॉन्ग ट्यूब लाइक प्रोबोसिस विच हैव स्ट्रॉ लाइक स्ट्रक्चर विच इनेबल देम टू ड्रिंक जूस and nectar. It coiled up and garden house when it is not used. Okay, जो प्रोबोसिस है उसे क्यों चाहिए, बिकॉज दे नीड टू ड्रिंक जूस फ्रॉम द नेक्टर, दैट्स वाई दे हैव प्रोबोसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, थिंक एंड आंसर। ओके, क्या है थिंक एंड आंसर में, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, we prepare variety of foodstuffs and dishes at home. Are we then autotrophic organism? This statement is purely wrong or false. We cannot prepare their own food. जो फूड हमने लिया है वो एक्चुअल में पहले ही प्लांट्स ने बनाया हुआ है। जैसे गेहूँ कहाँ से आता है, प्लांट से, राइट्स प्लांट से, जो बाप के आपके क्रियल्स है वो भी क्या है, प्लांट से आते हैं। ओके, मतलब क्या, ये पहले से ही प्लांट ने प्रोड्यूस किए हैं, आपने वो रेडीमेड मार्केट से लाए और फूड बना रहे हैं। सो इट मीन्स यू आर नॉट अ ऑटोट्रॉपिक। व्हाट इज़ मीन बाय ऑटोट्रॉपिक? ऑटोट्रॉपिक मीन्स जो खुद का भोजन बनाते हैं, जो खुद का अनाज जो है वो बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ओके, ऑटोट्रॉपिक मेनली फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। जो ह्यूमंस है, मतलब हम जो है वो क्या है, हेटेरोट्रॉप्स है। हेटेरोट्रॉप्स मतलब क्या, जो दूसरे पर डिपेंड है, हम जो है वो दूसरे पर डिपेंड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर बी, विच ऑर्गेनिज्म आर ग्रेटर इन नंबर, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप, एंड वाई? मतलब कौन सा ऑटोट्रॉप्स का नंबर ज़्यादा है का हेटेरोट्रॉप्स का नंबर ज़्यादा है, ये हमको बताना है। ठीक है, हेटेरोट्रॉप्स मतलब जो डिपेंडेंट है ऑन ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप मतलब क्या, जो खुद का बनाते हैं, और हेटेरोट्रॉप्स मतलब जो ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंडेंट है। यानी कि ऑटोट्रॉप्स का नंबर क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू हेटेरोट्रॉप्स। बट नाउ द कंडीशन इज अपोजिट, बिकॉज हेटेरोट्रॉप मतलब जो डिपेंडेंट है, फॉरेस्ट क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जंगल तोड़ रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑटोट्रॉप्स का नंबर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और हेटेरोट्रॉप्स का नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ओके, मतलब करंटली हेटेरोट्रॉप्स का जो नंबर है वो क्या है, ग्रेटर इन नंबर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सी, the number of heterotrophs found in desert region is smaller, however they are found in greater number in sea. Why is this so? Okay, ठीक है, चलिए देखते हैं। the number of heterotrophs found in desert region is smaller. this is because desert region of the number of autotrophs is less. okay, desert में जो है वो autotrophs organism कैसे है, less in number है, and this provide less number of sources of food, heterotrophs, which is turn affect the food chain. okay, और food chain क्या होती है, डिस्टर्ब होती है, उस वजह से क्या होता है, the number of heterotrophs found in the desert is a smaller. okay, next जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, what damage or harm do ectoparasitic और एंडोपैरासिटिक एनिमल कॉज। ओके, ठीक है, देखते हैं क्या है आंसर। ectoparacites और एंडोपैरासाइट डिवॉइड द होस्ट ऑफ इट न्यूट्रिशन. सम पैरासाइट आर नोन एज कॉज डिसीज लाइक ascaris, roundworms, which is an endoparasite of intestine causes ascariasis. Another example of वुल्चेरिया विच कॉजेज द एलिफेंटियासिस, फिलरिया हत्ती रोग जिसे हम कहते हैं. एंड एंडोपैरासाइट विच लीवर, लिम्टम्स,
लिम्फेटिक वेसल्स इन लोअर लिम्स। ओके, यह है इसका आंसर, प्लीज़ नोट डाउन किए या फिर लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई, क्या है क्वेश्चन नंबर ई, वाई इज प्लांट फूड नॉट प्रोड्यूस इन एंड एनी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट द ग्रीन वंस। मतलब क्या, जो फूड है वो ग्रीन प्लांट्स में या फिर लीफ में ही क्यों प्रोड्यूस होता है, अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट में क्यों प्रोड्यूस नहीं होता है। सिंपल है इसका आंसर, क्योंकि अदर पार्ट्स जो है लाइक स्टेम रूट, इसमें क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट नहीं रहता, उस वजह से उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो फूड प्रोड्यूस नहीं होगा। जो लीफ है, लीफ में क्या होता है, क्लोरोफिल नाम का जो है पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और उस पिगमेंट की वजह से क्या होता है, सनलाइट आता है, क्लोरोफिल पिगमेंट के साथ मिलाकर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है और वहाँ पे फूड प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, समझ में आया। ओके, नेक्स्ट जो है ओके ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आंसर्स जो है समाप्त हुए हैं। बाद में जो है हम चैप्टर 4 के बारे में चैप्टर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 4 न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। Hopefully you understand it. If you are some kind of difficulties, please comment us, we will definitely help you. Thank you.